मुंबई इंडियंस आर वेल एंड ट्रूली बैक इन दी आईपीएल 2025 और वो इंजन गर्म हो रहा है। जिस तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद के सामने एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस दी मुंबई इंडियंस ने, उससे साफ देखा जा सकता है कि अब जो मुंबई इंडियंस की गाड़ी है वो इस आईपीएल 2025 में पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ ली है। अगर आप आईपीएल का पूरा इतिहास उठा करके देखोगे जहां पर मुंबई इंडियंस ने अच्छा किया है, तो आपको उनके बहुत ज्यादा बॉलर पर्पल कैप जीतते हुए नहीं दिखाई देंगे, उनके बहुत सारे बैट्समैन ऑरेंज कैप की होड़ में नहीं दिखाई देंगे, बट आपको दिखाई देगा एक कलेक्टिव एफर्ट, एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस, एक टीम बॉन्डिंग और अलग अलग मौकों पर अलग अलग मैच विनर्स का अपना हाथ खड़ा करना। और सनराइजर्स हैदराबाद के सामने ठीक ऐसा ही हुआ। देखो, विकेट बल्लेबाजी के लिए थोड़ी सी टफ थी। शुरुआती में बताया जा रहा था कि विकेट जो है उसमें अगर आप पेन डालो या फिर बेल डालो तो वो पूरी अंदर तक जा रही है, यानी कि मॉइस्चर था विकेट में और फास्ट बॉलर्स के अच्छा करने की उम्मीद थी, लेकिन साथ में स्पिनर्स को भी टर्न मिल रहा था। करण शर्मा के बाहर हो जाने के बाद इंजरी की वजह से थोड़ी परेशानी आई थी, लेकिन उसके बाद विल जैक्स ने अपने हाथ खड़े किए। अपने क्लासिकल ऑफ स्पिन से उन्होंने तमाम एसआरएच के बल्लेबाजों को परेशान किया। दो बड़े विकेट्स उन्होंने झटके और ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा पूरी तरीके से लय में दिख नहीं रहे थे शुरू से। इवन ईशान किशन, हेनरिक क्लासन का भी ये सीजन उतना अच्छा नहीं जा रहा है। रन जरूर बनाए इन बंदों ने, खास करके अभिषेक और क्लासन ने, बट आप समझ रहे हो वो फ्लो नहीं दिखा, वो रफ्तार नहीं दिखी। और वानखेड़े स्टेडियम में पहले 20 ओवर में सिर्फ 162 रन बनाए सनराइजर्स हैदराबाद ने, जिसके जवाब में 18 ओवर में और 166 बना करके मुंबई इंडियंस ने यह मैच जीत लिया। और वो भी मेरे ख्याल से 17वें ओवर में ही जीत लेते अगर ईशान मलिंगा ने 2 विकेट वहां पर ना निकाल दिए होते, बट उससे थोड़ा सा डिले जरूर हुआ। मे भी थोड़ा बहुत नेट रन रेट पे उससे फर्क पड़ा होगा। विल जैक्स ने बल्ले से भी रन बनाए, गेंद से भी कंट्रीब्यूट किया, सो उनकी डील अब थोड़ी सही यहां पर लगने लग रही होगी मुंबई इंडियंस को, और पॉइंट्स टेबल इससे और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चली है। उसके साथ साथ सनराइजर्स हैदराबाद के लिए यहां पर बड़ी मुसीबत आकर के खड़ी हो गई है, क्योंकि अब वो 5 मैच हार चुके हैं। पॉइंट्स टेबल में वो नंबर 9 पर हैं और अब बाकी के 7 मैचेस में से कम वो चाहेंगे कि 6 मैच उनको जीतने हैं। 6 मैच आपको जीतने हैं 7 में से, अगर आप 16 अंकों पर क्वालिफिकेशन अपने कंट्रोल में रखना चाहते हो। वहीं मुंबई इंडियंस ने अच्छी जीत मिली है तो उनके पास थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस ज्यादा है, लेकिन राजस्थान रॉयल्स हो गई, सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के पास ब्रीदिंग स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया है। एंड आई थिंक इट इज फेयर टू से कि नीचे की ये जो 3 टीमें हैं इनमें से 2 टीमें ऐसी होंगी जो क्वालिफाई इस साल नहीं कर पाएंगी। दैट इज द एंड ऑफ इट। मुंबई, केकेआर, इवन लखनऊ सुपर जायंट्स, ये सब अभी भी अपने लिए इन्होंने ब्रीदिंग स्पेस यहां पर रखा हुआ है। और वहीं इस टूर्नामेंट का 34वां मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चिन्ना स्वामी के मैदान पर। अब देखो, अब ये जो रेड वेडिंग होने वाली है, यानी कि रेड में आपको दिखेंगे पंजाब किंग्स और रेड में आपको दिखेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। चिन्ना स्वामी के मैदान पर यह मीटिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, बिकॉज आरसीबी अभी तक चिन्ना स्वामी के मैदान पर जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुई है और बाहर जाकर के लगातार वो अपना डंका बजा रहे हैं। वहीं पंजाब किंग्स ने पिछले मैच में बनाई हिस्ट्री, कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने उन्होंने डिफेंड किया। आईपीएल का लोवेस्ट स्कोर और 100 रन भी नहीं बनाने दिए कोलकाता नाइट राइडर्स को। और जब कोई टीम ऐसा करती है तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उनको लगता है कि अब वो हार ही नहीं सकते। सिमिलर सिचुएशन हम कई बार आईपीएल में देख चुके हैं विद मुंबई इंडियंस। इवन लास्ट ईयर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हमने देखा कि लगता था एकदम हार गए, कोई आकर के विकेट ले जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो आपका वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कि अब हम हार नहीं सकते। सो नाउ PBKs is a dangerous side against the Royal Challengers बेंगलुरु। और चिन्ना स्वामी के मैदान पर अगर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 देखें तो आरसीबी के लिए विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पटिक्कल, रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवी, जॉश हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा इस टीम के इंपैक्ट प्लेयर होने वाले हैं। यानी कि एब्सोल्युटली नो चेंज फ्रॉम लास्ट गेम, और चेंज करने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी मुझे नहीं दिखाई दे रही है अंटिल अनलेस लास्ट मोमेंट पे कोई इंजरी कंसर्न आपके सामने आ जाए। राजस्थान रॉयल्स के सामने क्लिनिकल परफॉर्मेंस था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की थी, जिस तरीके से गेंदबाजी में उन्होंने लगाम लगा करके रखी हुई थी, सही मोमेंट पर विकेटें भी चटका रहे थे वो। बट चिन्ना स्वामी के मैदान पर जीत दर्ज करनी पड़ेगी। होम मैचेस आपको जीतने पड़ेंगे अगर आप अच्छा करना चाहते हो। दैट इज द एंड ऑफ इट। उसके बाद पंजाब किंग्स में भी प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, जॉस इंग्लिश अब कंटिन्यू करने वाले हैं आई थिंक सो। निहाल वधेरा, ग्लेन मैक्सवेल, शशांक सिंह, मार्को येंसन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल इस टीम की प्लेइंग 11 होंगे। और सूर्यांश हेगड़े को ये एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। चिन्ना स्वामी के स्टेडियम में
आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि प्रियांश आर्या किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, प्रभसिमरन सिंह किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, और ग्लेन मैक्सवेल वापस आ रहे हैं चिन्नास्वामी के मैदान में। रेड ही पहनेंगे, लेकिन पंजाब किंग्स का रेड वो यहां पर पहनने वाले हैं। तो अपनी पुरानी टीम के खिलाफ, अपनी उससे पुरानी टीम के साथ, अपने पुराने मैदान पर ग्लेन मैक्सवेल क्या करने वाले हैं, ये देखने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूं। और अब अगर आपको मैं अपनी फाइनल 3 प्रेडिक्शन बताऊं इस मैच से जुड़ी हुई, तो देखो मेरी सबसे पहले प्रेडिक्शन तो यह है कि 180 से 200 रन यहां पर बनने वाले हैं। रात का मैच है, चिन्नास्वामी का मैदान है, कम से कम इतना तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग फर्स्ट। उसके बाद श्रेयस अय्यर मुझे लगता है कि इस मैच में 30 से ज्यादा रन बनाने वाले हैं। पिछले मैच में हमने प्रेडिक्शन की थी कि श्रेयस अय्यर बिल्कुल रन नहीं बनाएंगे, वो 0 पर आउट हो गए थे। इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि 30 से ज्यादा रन इस मैदान पर वो हमें खड़काते हुए दिख सकते हैं। सो आई एम गोइंग विद दैट, और जीत के लिए मैं पंजाब किंग्स के साथ जा रहा हूं। कंसिडरिंग जिस तरीके से पीबीकेएस अलग अलग सिचुएशन से मैचेस जीत रही है, और उसके साथ साथ जिस तरीके से आरसीबी का अपने घर में प्रदर्शन अच्छा नहीं है, इट विल बी अ वेरी गुड मैच, बट आई एम टिल्टिंग स्लाइटली इन द फेवर ऑफ पंजाब किंग्स। तो आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।